हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम जो आपने कुछ एक अप्रैल की एंट्रियां की होंगी, तो फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ की मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। जिस ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरह से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। फिर उसके बाद अप्रैल और मई, ये 2 मंथ का मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको बनाना आ जाएगा कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस के लिए ये शीट मतलब बॉक्स बना लेने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पर डेबिट और यहाँ क्रेडिट, और इस तरह से पूरा बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पर हमने कैश का एक बना लेना है ऑप्शन, जिसमें क्या है, कैश की जितनी भी एंट्रियां होंगी वो इस हिसाब से यहाँ एडजस्ट, जो भी कैश आया है वो यहाँ आ जाएगा और जाने वाला कैश यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे ही बैंक की एंट्रियां, जो भी बैंक में पैसे आए हैं वो डेबिट में आएंगे और क्रेडिट में आएंगे। इसमें क्या है, जितना भी हमने कैश आया है या कैश गया है, वो सारा का सारा हमने चेक करना है कि ये मंथ के अंदर सही एंट्रियां कर रखी है कि नहीं कर रखी, ये हमने चेक करनी है। ठीक है, ये वाकई में बैलेंस हमारा सही बन रहा है, क्योंकि हर जगह एक साल बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, बट हम मंथली बना रहे हैं ताकि धीरे धीरे आपको हर मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया तो फिर साल का तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ मंथली इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको उस हिसाब से जितनी बार बनाओगे मेच्योर हो जाओगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से बनाना है, एक एक अंडर ध्यान रखना है, एक एक लेजर ध्यान रखना है, और किस तरह से कैश की एंट्री है तो कैश में अमाउंट जाना चाहिए, बैंक का है तो बैंक में अमाउंट जाना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट अप्रैल मंथ और मई मंथ की आपको एंट्रियां का ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपने खुद बनाना है जितने भी मंथ हैं। सबसे पहले आपने कॉपी के ऊपर एंट्री करनी है, फिर उसके बाद कंप्यूटर पर एंट्री करनी है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बगैर हमें ये एंट्रियां करनी बेकार है, क्योंकि वो नहीं आया तो आप एक लिमिटेड नॉलेज वाले रह जाओगे। ठीक है, अच्छा अकाउंटेंट वो ही होता है जो ट्रायल बैलेंस भी एकदम मैच करे, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो भी आपको बनानी आनी चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना आना चाहिए कि कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस हो रहा है, वो हर चीज़ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो जैसे कि पहली एंट्री है, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 8 लाख रुपए। अब 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पर आपने एंट्री किस तरह से करते हो, जैसे कैश एंड दोनों से निकलेंगे मिस्टर वर्मा। ठीक है, ये तो आपके लिए इजी है, अब तो बहुत आपने एंट्रियां कर ली है। तो आगे 8 लाख रुपए है। ठीक है, अगर कैश आया है तो डेबिट और ये क्रेडिट। अब देखो कैश आया है तो हम कैश वाली साइड लिखेंगे। ठीक है, तो कैश वाली साइड लिखते हैं, तो यहाँ डेबिट साइड है, तो यहाँ डेबिट साइड हम लिख देंगे 8 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद मेन यहाँ पर है, यहाँ पर किस तरह से लिखना है हमने, यहाँ पर हमने जब लिखना है तो जो हमने अंडर बनाए थे वो अंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर हमें उठा के लेके जाएगा कि कहां पर किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, इसीलिए अंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग जो होगी वो अंडर होगा, फिर उसके बाद हमने जो भी लेजर की एंट्री करेंगे उस अंडर के नीचे आएगी, अगर वो उस अंडर के अंडर आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है कैपिटल,
अब कैपिटल के अंडर में क्या आ रहा है, मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद 8 लाख रुपए, मिस्टर वर्मा। ठीक है, अब ये देने वाला है, कैश तो आया था, देने वाला है, तो यहां पर 8 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा ओपन बैंक अकाउंट एसबीआई एंड डिपॉजिट कैश 5 लाख रुपए। मीन्स कैश बैंक में गया है। अगर कैश बैंक में गया तो यहाँ पर लिखने की तो वहां जरूरत ही नहीं है, तो सीधा गया है कैश, तो 5 लाख रुपए गया है। और लेने वाला बैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश। अब देखो स्टेशनरी परचेज की है कैश के अंदर, अब कैश जा रहा है तो यहां पर जाने वाला हम यहां पर लिख देंगे 2000। ठीक है, और अगर स्टेशनरी किसके अंडर में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम यहां डाल देंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा स्टेशनरी। अब स्टेशनरी क्या है, आई है ना, तो ये डेबिट वाली साइड आएगी। जैसे कि एंट्री भी मैं करके दिखाई देता हूं आपको, एक बार एंट्री के हिसाब से समझा देता हूं। जैसे कि स्टेशनरी कैश, कैश गया है तो ये क्रेडिट, और स्टेशनरी आई है तो ये डेबिट 2000। ठीक है, इस तरह से अगर स्टेशनरी डेबिट में है, जैसे स्टेशनरी आई है तो हम डेबिट वाली साइड यहां लिख देंगे 2000। उसके बाद है, मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। मिस्टर वर्मा ने ये कुछ एक एसेट्स परचेज किए हैं, कहां से, राज फर्नीचर हाउस से। क्रेडिट मीन्स उधार, उधार में खरीदे हैं। तो कौन कौन से एसेट है, ऑफिस टेबल 6000 रुपए की, ऑफिस चेयर 1200 रुपए की, और वेटिंग चेयर 7000 की। तो ये हम सारा फर्नीचर के अंदर ले लेते हैं एक बार, यहां स्पेस कम है तभी। कितना है, 14,200 रुपए। और देने वाला कौन है, राज फर्नीचर हाउस। 14,200। अब देखो फर्नीचर आया है तो यहां पर डेबिट आ जाएगा, और देने वाला कौन है, राज फर्नीचर हाउस, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दे रहा है, कैश हमने दिया नहीं है, इसीलिए उसका नाम आ जाएगा। और अब देखो राज फर्नीचर हाउस कैश ना जा रहा है ना बैंक से पैसा जा रहा है, तो इसीलिए दोनों एंट्रियां ही इस तरफ आएंगी, उस तरफ कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर आया, फर्नीचर किस में आता है, फिक्स एसेट में। तो यहाँ फिक्स एसेट का हम यहाँ एक ऑप्शन बना लेंगे अंडर फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट के अंडर में क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर आया है तो डेबिट वाली साइड 14,200 रुपए का। ठीक है, और देने वाला राज फर्नीचर हाउस है, राज फर्नीचर हाउस का अंडर कौन सा होता है, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी हमारा दायित्व है इसको पैसे देना, इसीलिए यहां पर एक अंडर और बनाएंगे यहां पर।
राज फर्नीचर देने वाला है तो यहाँ पर 14,200 रुपये क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्योंकि इधर क्रेडिट साइड है। फिर है मिस्टर वर्मा परचेज ए कंप्यूटर इन कैश 22,500, द यूजफुल लाइफ कंप्यूटर इज 4 साल ईयर्स, मीन्स 4 ईयर्स इसकी लाइफ है। और कितने का कंप्यूटर है? 22,000 का कैश खरीदा है। कैश जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो कैश जा रहा है तो यहां पर एंट्री करें। कंप्यूटर आ रहा है तो यहां कंप्यूटर लिख देंगे, और जा क्या रहा है? कैश। कितने? 22,500। ठीक है, इस तरह से एंट्री होगी। अब कैश जा रहा है, क्रेडिट के अंदर है, तो 22,500 रुपये यहां आ जाएगा। और कंप्यूटर क्या है? एक हमारी एसेट्स बन जाएगी, फिक्स एसेट जो परमानेंट हमारे पास रहेगी, इसीलिए फिक्स एसेट के अंदर आएगा कंप्यूटर। ₹22,500। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा इशू चेक फॉर द परचेज ऑफ फ्लोइंग फिक्स एसेट। मिस्टर वर्मा ने इशू किया है, क्या इशू किया? चेक इशू किया है, काट के दे दिया कि ये लो चेक, मोबाइल 5,000 का और 24,000 का एसी खरीदा है, मीन्स 29,000 का ये सामान खरीदा है, उसके लिए उसने चेक से पेमेंट कर दी। पहले कंप्यूटर किससे की थी? कैश से, अब बैंक से पेमेंट की है। जैसे ही आपकी पेमेंट चेक से होगी तो आपने उसको बैंक सोचना कि बैंक पैसे दे रहा है। अगर चेक देकर वो निकलवाएंगे तो बैंक से ही ना, बैंक से निकलवाएंगे, तो चेक दे रहा तो बैंक हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो गया क्या है? देने वाला कौन है? बैंक। कौन सा है? एसबीआई है ना, एसबीआई है बैंक, एसबीआई। और कितने बनेंगे यहाँ पर पेमेंट? 29,000। और गया क्या है? एसी एंड मोबाइल। ठीक है, तो पेमेंट कौन देने वाला? बैंक। तो यहाँ क्रेडिट के अंदर, बैंक के अंदर यहाँ लिखा जाएगा, यहां से पेमेंट हुई है। तो अब एसी और मोबाइल आया है, मींस फिक्स एसेट है। क्या चीज आई? परमानेंट, लॉन्ग टाइम हमारे पास रहेगी। जो चीज लॉन्ग टाइम हमारे पास रहेगी वह फिक्स एसेट में आ जाएगी, हमारी एसेट्स बन जाएगी। तो यहां पर फिक्स एसेट में लिखा जाएगा एसी एंड मोबाइल। कितने का है? 29,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस 3,000 रुपए पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2016, द पेड 50,000 एंड चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस स्पेस पर लिया, मीन्स स्पेस लिया है, ऑफिस स्पेस लिया है, जैसे कि मेरा ऑफिस बना हुआ है, यहां पर एक दुकान ली है उसने किराए पर। ठीक है, उसका किराया कितना है? 3,000। और अब एडवांस में वो पैसे दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर कितने दे रहा है? 50,000 बाय चेक, बैंक के द्वारा एज ए सिक्योरिटी दे रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी एज ए एक तरह का करंट एसेट्स है, हम जो उसको दे रहे हैं। जैसे ही हम अपनी दुकान छोड़ेंगे तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। अभी हमने एंट्री क्या करनी है? ये नीचे वाली, ऊपर वाली एंट्री नहीं करी है। उसने कहा है कि हमने ऑफिस स्पेस लिया है, मतलब ऑफिस रेंट पर लिया है 1 अप्रैल से, मतलब मई के अंदर पैसे देंगे। एडवांस में नहीं देते कभी भी किराया, किराया बाद में दिया। अगर एडवांस में वो क्या है? 50,000 दे रहा है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि जैसे ही कई बार 2-4 महीने 6 महीने बंदा नहीं देता
तो उनके पैसे तो एडवांस में पड़े ना। मान लो बाद में छोड़ता है तो उसके काट के उतने पैसे वापिस दे देंगे। मान लो 6 महीने नहीं बंदा आया तो 18,000 उसके कट जाएंगे 50,000 में से, और बाकी के पैसे उसको दे देंगे। इसीलिए इसको रखा जाता है कि बाई चांस कोई बंदा नहीं देता और दुकान भी नहीं खोले और सामान पड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसके रेंट तो लगता ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री करेंगे 50,000 की। क्या है, सबसे पहले अब चेक से पेमेंट की है, मींस एसबीआई बैंक दे रहा है पैसे, है ना, बैंक दे रहा है तो कितने दे रहा है, 50,000। अब हम अगर ये लिया क्या है, ऑफिस रेंट, ऑफिस लिया है उसके लिए सिक्योरिटी के पैसे दे रहे हैं। हम रेंट तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऑफिस लिया है। अब हम सिक्योरिटी के तौर पर उसको पैसे दे रहे हैं तो यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा जाएगा, डिपॉजिट 50,000। एसबीआई देने वाला है क्रेडिट, और खाते किस में जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के, डेबिट। ठीक है, तो बैंक देने वाला है तो यहां बैंक के पैसे आ जाएंगे, देने वाला 50,000। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, हमारी एसेट्स है, हमारी करंट एसेट्स है जो हम उसको दे रहे हैं। जैसे ही हम ऑफिस छोड़ेंगे, उसको हमने किराया देना बंद कर दिया, भाई आगे से हम छोड़कर और कहीं ले रहे हैं, तो हमें 50,000 पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स के अंदर हमारा आ जाएगा, यहाँ करंट एसेट्स का हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, डेबिट में आ रही है, तो डेबिट साइड में हम लिख लेंगे 50,000। नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब फॉर पोस्ट पेड मोबाइल फोन फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम फॉर पेइंग कैश 1500 फॉर सिक्योरिटी। अब देखो ऊपर वाले भी सिक्योरिटी के पैसे दिए, नीचे भी सिक्योरिटी के पैसे दिए, सेम करंट एसेट्स है कि हमने एक टेलीफोन, एक तो होता है मोबाइल कनेक्शन लेना, एक होता है वो लैंडलाइन फोन, उसका क्या होता है कि बिल आता है, जैसे हमारा जितनी का बिजली का बिल डालेंगे वो उतना ही नेक्स्ट मंथ हमारा बिल आएगा। ऐसे ही ये लैंडलाइन में भी होता है कि हर महीने वो हमारा बिल आता है जितना हम कॉलिंग करेंगे। तो बट उसके हमें सिक्योरिटी के तौर पर 1,500 रुपये जमा कराने होंगे। जैसे ये दुकान के हमने 50,000 रुपये जमा कराए थे, वैसे ही 1,500 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएंगे। ये भी हमारे करंट एसेट्स में आएंगे, ताकि जैसे ही हम मान लो कनेक्शन बंद कराते हैं तो 1,500 में वापस मिल जाएंगे। तो सेम एंट्री होगी, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसे ही पड़े रहने दो, सिर्फ हम किससे पेमेंट हुई है, पेइंग कैश, तो हम कैश से पेमेंट दे रहे हैं। अब जा कैसे रहा है, कैश। ठीक है, कितने, 1,500, और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने कराई है 1,500 रुपए। ठीक है, लेने वाला कौन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कैश हमारा जा रहा है, ये देखो पेइंग कैश 1,500 एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, चाहे यहाँ पे टेलीफोन लिख लो या सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ही करोगे, सेम नाम दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 रुपये, और कैश जा रहा है तो यहाँ जाने के साइड में लिख देंगे।
ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड रितु शर्मा एज ए मैनेजर एंड अग्रवाल असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। रितु शर्मा की 9,000 है और प्रमोद अग्रवाल की 6500। मीन्स इन दो एम्प्लॉइज को उसने अपनी मतलब कि दुकान के लिए रखा है, एक तो मैनेजर रखा है, एक अकाउंटेंट रखा है, बट अभी सैलरी उसको अभी नहीं देनी, बस अकाउंटेंट को बताया है कि इतनी सैलरी उनकी है, बस इसकी हमें एंट्री नहीं करनी। तो नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी विथ वर्थ 2500 रुपए फॉर मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मीन्स उधार, मीन्स स्टेशनरी परचेज की है कहां से, मोहन पेपर हाउस से, ऑन क्रेडिट उधार में मोहन पेपर हाउस से स्टेशनरी खरीदी है, कितनी 2500 रुपए की। तो ये एंट्री करेंगे। स्टेशनरी 2500 रुपए और गया तो कैश तो गया ही नहीं हमारा कुछ, है ना। तो वो लेने वाला कौन है, मोहन पेपर हाउस, इसने हमें दी है स्टेशनरी, मोहन पेपर हाउस, ठीक है 2500 रुपए। अब स्टेशनरी आई है तो ये डेबिट और देने वाला मोहन पेपर हाउस है तो ये क्रेडिट, ठीक है। अब स्टेशनरी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पर भी स्टेशनरी आ जाएगा 2500 रुपए, और देने वाला कौन है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इसको देना, इससे सामान खरीदा है तो हमारी ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है कि उसको पैसे वापस भी दे, तो इसीलिए करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा मोहन पेपर हाउस, मोहन पेपर हाउस। तो ये देने वाला है तो यहां पर आ जाएंगे कितने, सॉरी देखते हैं, 2500 रुपए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा हायर्ड, मिस्टर वर्मा साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ गोल्ड स्टार फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस 90,000 रुपए एंड रिसीव्ड कैश इन एडवांस 30,000। मीन्स कहना क्या चाहता है कि मिस्टर वर्मा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट यहां कर लिया मिस्टर वर्मा ने, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ठीक है। इस साइन में क्या है कि 90,000 रुपए का मैंने आपको सर्विस दूंगा, जिसके लगेंगे 90,000 रुपए, एक सर्विस देनी है जिसके 90,000 रुपए लगेंगे आपके, तो वो 90,000 में से 30,000 उसने एडवांस में दे दिए, ठीक है। जो 30,000 एडवांस दिए तो वो सिर्फ हमने एडवांस की एंट्री करनी है, ना कि 90,000 की एंट्री करनी है। जैसे मान लो आप मेरे से कंप्यूटर सीखने आए हो, 4 महीने का कोर्स है आपका और टोटल लगेंगे 8,000, बट आपने कहा कि मैं अभी पूरे दे नहीं पाऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ 2,000 दे देता हूँ, तो आपने मेरे को कितने दिए हैं, 2,000 रुपये, मैं 8,000 की एंट्री को तो नहीं करूंगा ना, मैं सिर्फ 2,000 की एंट्री करूंगा कि आपके 2,000 रुपये कैश आए हैं, बस वही एंट्री करूंगा, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी रिसीव्ड कैश इन एडवांस 30,000, बट अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक वो हमारी जिम्मेवारी है उसका पैसा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा या आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तब आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते,
जैसे ही बीच में से आपने छोड़ दिया, मान लो 15 दिन लगाए या 10 दिन लगाए, आपने कहा कि मैं नहीं कोर्स करना चाहता, तो ये पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसमें मीन्स 30,000 रुपए दिए गए हैं एडवांस में, भाई ये 30,000 रुपए आपके पास, और ये जैसे आप अपना काम स्टार्ट करो तो तभी कोई काम स्टार्ट करेगा ना, तो कुछ आएगा। अब मेहनत भी कर ले, बाद में उसका मन चेंज हो जाए कि मैं नहीं करवाना चाहता। अगर वो नहीं करवाना चाहता, फिर वो सिचुएशन के ऊपर देखा जाता है कि पैसे किस हिसाब से दिए जाते हैं। मान लो कुछ काटे जाएंगे, कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट। अब ये एंट्री करके देखते हैं, तो गया क्या है, आया है हमारे पास कैश। सबसे पहले तो आपने कैश की तरफ ध्यान देना है। अगर कैश आ रहा है या जा रहा है, आपने ऊपर सबसे पहले कैश ही लिख देना है। कितने, 30,000। ठीक है, फिर किससे आ रहा है, पहले तो ये देखना है कि पैसे कितने आ रहे हैं। एडवांस रिसीव्ड कैश इन एडवांस 30,000, कैश लिखा, चल। एक तो हमारी एंट्री हो गई, एंट्री मीन्स एक हमारा लेजर लिखा गया। दूसरा है, अब किससे पैसे आए हैं, गोल्ड स्टार से आए हैं, तो यहां पर लिख देंगे एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार, 30,000। ठीक है, अब कैश आए हैं तो ये डेबिट, देने वाला ये है तो ये है क्रेडिट। अब ये देखो इसने एडवांस में दिए, हमने अभी पूरी सर्विस दी ही नहीं है, पहले ही दे दिए इसने, तो ये एडवांस में पैसे आए हैं, तो एडवांस क्या कहलाएगा, इसका अंडर क्या होगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी के अंडर में इसका नाम आ जाएगा एडवांस। यहां से थोड़ा सा नाम काट देंगे हम, एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार। ठीक है, यहां पर लिख देंगे करंट एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्ड स्टार से एडवांस में आए हैं, कितने पैसे आए हैं, 30,000, तो यहां 30,000 लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश 50,000 इनटू बैंक। अब कैश जा रहे हैं और बैंक के अंदर, लेने वाला कौन है, बैंक, 50,000 जा रहे हैं और लेने वाला कौन है, बैंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड बिल 4500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटर प्रिंटिंग फॉर ऑफिस स्टेशनरी। मींस एक सुकून ऑफसेट प्रिंटर क्या है, एक दुकान का नाम है, उसने क्या है एक बिल भेजा, रिसीव्ड बिल, मिस्टर वर्मा ने रिसीव्ड बिल 4500 का फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटर। सुकून ऑफसेट प्रिंटर की दुकान से एक बिल आया 4500 रुपए का मिस्टर वर्मा के पास, और खरीदा क्या है, स्टेशनरी। तो मीन्स स्टेशनरी आई है, पैसे गए नहीं, क्योंकि बिल आया, अगर बिल आया मीन्स उधार में हुआ है। ठीक है, अब स्टेशनरी
आई है, कितने की, 4500 रुपए की। और देने वाला कौन है, सुकून ऑफसेट प्रिंटर। स्टेशनरी आई है तो ये डेबिट, देने वाला सुकून ऑफसेट प्रिंटर तो क्रेडिट। ठीक है, अब एंट्री को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी आई है मीन्स स्टेशनरी यहाँ पर भी आई है 4500 रुपए की। और देने वाला कौन है, अब इसने उधार में दिए हैं तो हमारी लाइबिलिटी में आएगा। तो लाइबिलिटी में फिर से नाम आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे सुकून ऑफसेट प्रिंटर। ठीक है, फिर है मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश 4500 फॉर पर्सनल यूज। अपने यूज के लिए मिस्टर वर्मा ने 4500 रुपए कहां से निकलवा लिए, कैश निकलवाए। मीन्स कैश जा रहा है, 4500 रुपए जा रहा है। फिर उसके बाद लेने वाला कौन है, मिस्टर वर्मा, मीन्स कैपिटल में से जा रहा है तो यहां पर विड्रॉ आ जाएगा, विथड्रॉ। इसीलिए अब ये कैपिटल के अंदर में आ रहा है ना, और कैपिटल का नाम भी ये कैपिटल के अंदर में है और विड्रॉ भी कैपिटल के अंदर में है, तो ये जा रहा है, लेने वाला ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4500 रुपये। इस तरह से आपने एंट्रियां पूरी करनी है। उसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 8 लाख रुपए हैं, ये तो 8 लाख रुपए यहाँ आ ही गया सीधा। ठीक है, फिर इनका टोटल करेंगे। ठीक है, 50,000, 5 लाख, यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं, 1500 और 4500 कितने हो गए, 6,000, 6 और 2 8, 8 और 22 32,500, 32,500 और 50,000 मीन्स 82,500 और 5 लाख, 5,82,500। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ टोटल करेंगे तो 29,000 और 50,000, 9,000,7 और यहाँ पर ये 50,000 है और ये है 5 लाख, 5,50,000। ठीक है, अब जितना हमारे पास पैसा पड़ा है बैंक के अंदर और जो बैंक से निकाला है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर मोबाइल से कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं या कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5,50,000 माइनस 7,900,000 यहाँ पर आ जाएगा 4,71,000 रुपए। और यहाँ पर इसमें से क्या आएगा, 8 लाख रुपए ये है माइनस 5,82,500, 2,17,500, 2,17,500। इनका भी टोटल करके देख लें, क्या पता कोई गलती ना निकलाए। 5 लाख प्लस 2,000 प्लस 22,500
प्लस 1500 प्लस 50,000 प्लस 4500 5,80,500 रुपये 5,80,000 ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती है थोड़ी सी। 5,80,500 8 लाख में से माइनस करेंगे 5,80,500 2,19,500 रुपये। हमारे पास कैश कितना बड़ा था 8 लाख रुपए। इसमें से यहाँ पेमेंट हुई है, जैसे किसी को मालिक ने निकाल लिए, कोई कैश निकाल के बैंक में डाल दिए, कोई कंप्यूटर के पैसे गए हैं, कोई फिक्स एसेट में गए हैं, कोई कैसे गए हैं, अलग अलग गए हैं। तो जितने भी पैसे निकले हैं वो इसमें से माइनस होकर ये आए हैं। 8 लाख में से 5,80,000 माइनस किए तो ये 2,19,500। अब ये पैसे क्या है, ये यहाँ लिखे जाएंगे, इसके अंदर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। तो करंट एसेट्स यहाँ आएंगे, ये करंट एसेट्स हमारी लिख रखी है ना, तो यहाँ पर कैश के सामने डेबिट के अंदर आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा है 8 लाख और 5 लाख घटाया है, तो माइनस के अंदर डेबिट के साथ आएंगे, तो 2,19,500 डेबिट साइड आएंगे। ऐसे ही ये 5,50,000 था और ये 69,000 है, 79,000, तो ये 4,71,000 बच गए। 4 लाख कितने बैंक में, 4,71,000 रुपए। अब इनका टोटल करेंगे, फिर अगर हमारा मैच हो रहा है, जो मैंने पीछे दिए हुए यहां पर देखो, यहां पर मैंने पीछे इसकी बैलेंस शीट बना रखी है, ट्रायल बैलेंस, सॉरी, मैंने यहाँ पर इसका ट्रायल बैलेंस बना रखा है, ठीक है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस इसके साथ लास्ट में मैच हो रहा है, फिर तो है सही, आपने एंट्रियां की हैं। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो मीन्स कहीं ना कहीं आपके लेजर में गलती है, अंडर में गलती है, या कोई जो ट्रांजैक्शन की है एंट्री में गलती है कहीं ना कहीं। तो हम सबसे पहले इसका टोटल करके देखते हैं, जैसे कि 8 लाख प्लस 14,200 प्लस 2,500 रुपये प्लस 30,000 प्लस 4500। 8,51,200 ये तो हमारा मिल गया है, 8,51,200, ठीक है। 8 लाख आप भी देख सकते हो, 8,51,200। अब ये मैच करते हैं, क्योंकि गलतियां मोस्टली इस साइड ही होती हैं, क्योंकि पेमेंटें रिसिप्ट जो भी आई मोस्टली इधर ही है, इधर तो बहुत कम ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ सबसे पहले 4500 प्लस 50,000 और 1500 51,500। फिर उसके बाद है ये होगा, फिर 2,19,500 प्लस 4,71,000 प्लस 14,200 प्लस 22,500 प्लस 29,000
प्लस यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद है 2000 और प्लस 2500 प्लस 4500। तो यहाँ पर कोई एक एंट्री रह गई है हमारी, चेक करनी पड़ेगी। मीन्स डिफरेंस कितना है, 30,200, 30,000 की एंट्री, 30,000 कैश में गया है, कैश लिखा है 30,000, मीन्स कैश आया है ना 30,000, है ना, यहाँ 30,000 लिखा नहीं, ये एडवांस में 30,000 पे हमने लिखा आया था, ठीक है। तो 30,000 हमारा यहाँ पर हमारे डेबिट में लिखना था, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एक भी गलती होती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने यहाँ पर चेक करना है। ये देखो ये 30,000 की 11 नंबर पे क्वेश्चन पे देखोगे, रिसीव्ड कैश 30,000, रिसीव्ड मीन्स आए हैं, कैश आया है, तो हमने यहाँ 30,000 तो लिखा नहीं, और किससे आया है ये लिख दिया, एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार, यहाँ से तो ये तो लिख दिया किससे आया है, बट जो कैश आया है वहां लिखा नहीं, तो 8,30,000 पे बनते हैं, ठीक है। और 8,30,000 में से हम माइनस करेंगे, ठीक है, 8 लाख माइनस 5,80,500, 2,49,500, 2,49,500, ठीक है। अब टोटल करके देखते हैं हम, 4500 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 4 लाख 2,49,500 प्लस 4,71,000 प्लस 14,200 प्लस 29,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 4500। अभी भी छोटी सी कमी है, हम सारी एंट्रियां चेक कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जैसे 8 लाख रुपए ये हो गया, यहाँ पर आया, ऐसे ही आपको भी चेक करना है। जैसे मान लो आपसे गलती होगी कोई, तो आप उसको चेक तो खुद करोगे ना, खुद ही चेक करनी पड़ेगी। आप मान लो खुद अकाउंटेंट हो, कहीं पर लगे हुए हो, तो अपनी गलती खुद ढूंढने की कोशिश करो। जब तक आपको खुद की गलती खुद नहीं निकालोगे तो किसके पास कितनी बार भागोगे। तो
तो इसीलिए चेक करने के लिए कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी खुद गलती निकाल सके। तो जैसे 8 लाख रुपए हमारे पास आया है, तो कैश आया है और देने वाला कौन है, मिस्टर वर्मा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 5 लाख रुपए यहाँ जमा करा दिया, कैश इधर से गया है 5 लाख और डेबिट में आया है बैंक के अंदर। फिर 6,000 और 7,000, 13, 14, 14,200 रुपये हमारा उधार में है। तो उधार में है 14,200, ये रहा मोहन राज फर्नीचर हाउस से, और 14,200 का हमारा फर्नीचर आया है। ठीक है, ठीक है, डेबिट में आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर आया है, ये कैश में आया है 22,500 यहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर देने वाला कौन है, कैश में गया तो कंप्यूटर आया 22,500, कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के बैंक में आए हैं, बैंक में पैसे 50,000 आ गए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के कहाँ लिखे हैं 50,000, ये रहे सिक्योरिटी डिपॉजिट के 50,000 रुपये हमारे पास यहाँ आए। ऐसे ही 1,500 भी आए हैं। ठीक है, और ये भी कैश आए हैं, 1,500 रुपये कैश आए हैं, तो 1,500 यहाँ लिखे हुए हैं कैश। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 2,500 रुपये उधार के मिस्टर इससे आए हैं 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये ये रहा। स्टेशनरी आई है, देने वाला मोहन पेपर हाउस, ये रहा 2,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है 30,000 रुपये एडवांस रिसीव्ड किए, तो ये सिक्योरिटी करंट लाइबिलिटी में आएंगे 30,000, ये एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार से, और 30,000 रुपये कैश आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 50,000 रुपये कैश गए हैं बैंक में। अब इधर कैश गए हैं बैंक के अंदर। ठीक है, पहले तो नहीं गए 50,000, एक बार ही गए। ठीक है, अभी गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1,200 रुपये कैश टुवर्ड ऑफिस। 1,200 रुपये कहाँ लिखे हैं, कैश गए हैं ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री नहीं की हमने। ठीक है, ये एंट्री हमने यहाँ पर करनी है, 1,200 रुपये की एंट्री ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह से ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। और ऑफिस क्या है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा खर्चा है। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और गया क्या है, कैश। कैश गया है, तो कैश के अंदर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं 1,200 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुकून ऑफसेट की 4,500 रुपये। 4,500 रुपये का सुकून ऑफसेट का क्या है, बिल स्टेशनरी के लिए आया है, ये स्टेशनरी खरीदी और देने वाला सुकून ऑफसेट है प्रिंटर, ये रहा 4,500 रुपये, ये आ गया। ठीक है, ये एंट्री होगी। 1,200 रुपये की ही कमी थी हमारी। देखते हैं यहाँ पर प्लस 1,200, यहाँ पर टोटल भी होगा ना, टोटल करेंगे 1,200 रुपये जोड़ने हैं हमने, तो 700 ये हो गए, 700 और 1, 8,30,000 माइनस 5,81,700, 2,48,300, 2,48,300। ठीक है, अब यहाँ पर 2,48,300 लिखना है।
2,48,300 मीन्स यहाँ पर कम हो गए हैं। दोबारा से करके देखें, 4500 प्लस 50,000 प्लस 1500 प्लस 4,00,000 2,48,300 प्लस 4,71,000 प्लस 4,02,000 500 29,000 प्लस 2,000 1200 300 रुपये का फर्क रहेगा।